नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना दोस्त संजीव सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार कृतार्थ अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों, समय ना बर्बाद करते हुए आज की कक्षा नंबर 35 क्लास नंबर 35 का शुभारंभ करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हम अपनी कक्षा नंबर 34 में देख चुके हैं, अपने 700 प्रश्नों की संख्या पूरी कर चुके हैं और हमारा टारगेट है 1000 प्रश्न पूरे करने का, जो कि केवल मात्र ये आपके 1000 प्रश्न नहीं होंगे, ये आने वाले आपके कुल मिलाकर कम से कम ये 3000 या 3500 के आसपास बैठेंगे। क्योंकि जब भी हम एक प्रश्न करते हैं तो उसके 3 ऑप्शन होते हैं और तीनों ऑप्शन में कोई ना कोई आपका एक और 3 प्रश्न जरूर छुपे होते हैं उसके अंदर, इसलिए ये कभी भी एक प्रश्न नहीं होता, 4 प्रश्न होते हैं एक प्रश्न के साथ हमेशा। तो इस प्रकार से हम अपने लगभग 4000 के आसपास प्रश्नों को पूरा करेंगे और उसकी ओर हम काफी तेजी से और काफी धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। एक अच्छा प्रयास है हमारा इसकी तरफ। चलिए दोस्तों, आज का समय ना बर्बाद करते हुए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 701 क्वेश्चन नंबर 701 क्या पूछा है। हु इज द प्रेजेंट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडिडास। एक एडिडास नाम की जो जूतों की या स्पोर्ट्स वियर की एक बहुत बड़ी नामी कंपनी है, इसके जो है वर्तमान में भारत के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, किन्हें भारत में एडिडास की कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। आपके 4 ऑप्शन है, मानुषी छिल्लर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। आपकी मानुषी छिल्लर जो है वर्ष 2017 की ये आपकी मिस वर्ल्ड चुनी गई थी, जो कि चीन में हुआ था। जो और आपके रोहित शर्मा जी को तो आप सभी जानते ही होंगे। तो इन दोनों को जो है ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 702 क्वेश्चन नंबर 702 क्या पूछा है। व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ एलए ब्रोमाइड। बताइए एलए ब्रोमाइड का आईयूपीएसी नेम क्या है। आपके 4 ऑप्शन, डाइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, 2 क्लोरोब्यूटेन या 3 ब्रोमोप्रोपीन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 ब्रोमोप्रोपीन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 703 क्वेश्चन नंबर 703 ये क्या पूछ रहा है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम इज इक्वल्स टू। यह कह रहा है यदि हम अपनी जो सकल घरेलू उत्पाद में जमा कर दें अपनी नेट फैक्टर इनकम, यानी कि कुल आय को जमा कर देते हैं, तो हमारी वह किसके बराबर होती है। आपके 4 ऑप्शन, पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत आपकी इनकम, तनख्वाह या वेतन। ऑप्शन बी पर्सनल डिस्पोजल इनकम, ऑप्शन सी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, या ऑप्शन डी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यह आपके जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होती है आपकी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 704 क्वेश्चन नंबर 704 क्या पूछता है। विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कन्वर्ट्स ऑक्सीजन इनटू ओजोन। यह पूछ रहा है, बताइए एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका साइंस का ये। इसने पूछा है बताइए जो आपकी ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन गैस जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित है, वह आपकी ओजोन में किस चुंबकीय विद्युतीय विकिरण के जरिए जो है ऑक्सीजन आपकी ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। आपके 4 ऑप्शन, गामा रेज, गामा किरण, कॉस्मिक किरण, इंफ्रारेड किरण या पैराबैंगनी किरण है, अल्ट्रावायलेट रेज। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्ट्रावायलेट रेज के कारण, यानी कि पैराबैंगनी किरणों के कारण जो है ऑक्सीजन जो है आपकी ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसका फॉर्मूला O3 होता है। और ये जब ओजोन में परावर्तित होती है तो ये हमारे ऊपर स्ट्रेटो और TSMT, ये हमारी स्ट्रेटोस्फेयर लेयर होती है, उसके अंदर जाके ये जम जाती है, जिससे हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में सूर्य की तरफ से आने वाली पैराबैंगनी किरणों से हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है, ताकि उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 705 ये क्या पूछ रहा है। जनकॉम इज द को फाउंडर ऑफ विच स्टार्टअप। यह पूछ रहा है बताइए निम्न में से जनकॉम जो है किसके सह संस्थापक है, किस कंपनी के सह संस्थापक हैं ये। 4 ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के ये सह संस्थापक हैं जिन्हें जो कि अभी प्रेजेंट में फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 706 क्वेश्चन नंबर 706 क्या पूछ रहा है। रिसेंटली अ फेमस ऐप डार्क स्काई इज एक्वायर्ड बाय विच कंपनी। यह पूछ रहा है अभी हाल फिलहाल में ही डार्क स्काई नाम का एक जो है मौसम बताने वाला, मौसम की जानकारी देने वाला एक एप्लीकेशन है, मोबाइल फोन का एप्लीकेशन है, उसे किस कंपनी ने खरीदा है। आपके 4 ऑप्शन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या अल्फाबेट। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एप्पल। एप्पल कंपनी ने हाल ही में इस डार्क स्काई नामक का क्लाइमेट प्रिडिक्शन का जो ऐप है इसको खरीदा है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 707 707 क्या पूछ रहा है। वन ऑफ द अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट वाज लेड बाय नयानर्स हु वर द डिवोटीज ऑफ। इसने पूछा है बताइए जो 6ठी और 8वीं शताब्दी के अंदर नयानर नामक जो संत हुआ करते थे, वो ये एक भक्ति मूवमेंट चलाया था, इन्होंने भक्ति आंदोलन चलाया था पुराने समय में। नयानर नामक संतों ने
तो वे किस देवता के उपासक थे, यानी कि वे किस देवता को मानते थे, किस देवता की भक्ति करते थे। आपके चार ऑप्शन, शिव, विष्णु, सूर्य या ब्रह्मा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिव। ये जो नया नर्स नाम के जो संत हुआ करते थे, ये 63 संतों का एक टोला था, मतलब एक झुंड था 63 संतों का, जो कि साउथ इंडिया का था। ये जो है शिव भगवान की उपासना करते थे, ठीक है। और इन्होंने ही 6ठी और 8वीं शताब्दी के अंदर जो है आपका वो चलाया था, भक्ति आंदोलन चलाया था। इनके साथ ही एक और ग्रुप था जिसका नाम था अलवर, ठीक है। यदि आपसे प्रश्न में पूछा जाता है, बताइए अलवर ने, जो अलवर नामक जो संतों का टोला था, ये टोल था, जो झुंड था संतों का साउथ इंडिया में, उन्होंने वे किस देवता के उपासक थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होता है विष्णु, वे भगवान विष्णु के उपासक थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 708, 708 क्या पूछा है इसने। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक प्रोवाइड द एसिडिक पीएच ऑफ द विच इज ऑप्टिमल फॉर द पेप्सिन। दोस्तों ये पूछ रहा है, जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl नाम का जो आपका अम्ल होता है पेट के अंदर, वह जो है पेप्सिन नामक एक हमारे पेट में कह लीजिए कैटलिस्ट होता है, ठीक है, उत्प्रेरक होता है एक हमारे पेट के अंदर, पेप्सिन नामक जो कैटलिस्ट है, उसके लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसकी पर्याप्त अम्लीय पीएच मान क्या रखता है, यानी कि उसके लिए एक पर्याप्त पीएच रखना पड़ता है जो कि HCl द्वारा मेंटेन किया जाता है, वो कितना होता है। आपका चार ऑप्शन, 3.8, 1.8, 5.8, 7.8। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1.8। 1.8 पीएच जो मान होता है, आपका एसिडिक मान होता है, जो कि HCl द्वारा पेप्सिन आपके उत्प्रेरक के लिए नियंत्रित किया जाता है। जबकि आपसे यदि वह पूछ लेता है पेट के अंदर जो HCl नामक आपका अम्लीय पीएच जो होता है, या अम्ल का जो पीएच मान क्या होगा, अगर HCl के विषय में पूछता है, तो वह आपका होता है 3.8। इसका स्वयं का जो पीएच मान होता है वह 3.8 होता है, जबकि यह पेप्सिन नामक उत्प्रेरक के लिए जो मेंटेन करके रखता है वो है 1.8 होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 709, 709 ये क्या पूछ रहा है। द सिटीजन्स ऑफ डैश वोटेड इन अ रेफरेंडम टू लीव द यूरोपियन यूनियन। दोस्तों ये प्रश्न जो है हमने पिछली एक क्लास में जरूर इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा था, जो कि ये करंट अफेयर का ही प्रश्न बनता है। तो ये प्रश्न में पूछ रहा है, बताइए किस देश के नागरिकों ने हाल ही में किस देश के नागरिकों ने यूरोपियन संघ से अलग होने के लिए मतदान किया। आपके चार ऑप्शन है, आयरलैंड, टर्की, इटली, यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों ये देश होगा यूनाइटेड किंगडम, यानी कि इंग्लैंड या ब्रिटेन कह सकते हैं। चार देशों का ये समूह है, जो ब्रिटेन तो एक अलग है और ब्रिटेन के साथ और तीन देश और हैं जिनको मिलाकर यूनाइटेड किंगडम बनता है। तो इसका जो यूनाइटेड किंगडम है, इन्होंने मिलके यूनियन संघ के लिए एक यूनियन संघ से अलग यूरोपियन यूनियन संघ से अलग होने के लिए वोटिंग की थी, और ये उसमें कामयाब भी हो चुके हैं। ब्रिटेन जो है अब वहां से बाहर हो चुका है यूरोपियन संघ से, ठीक है। और इसमें पहले 28 मेंबर हुआ करते थे। आपसे जरूर पूछ सकता है, बताइए कितने सदस्य हुआ करते थे। इसको मिलाकर 28 हुआ करते थे, और वर्तमान में इसके अलग होने के बाद 27 सदस्य की संख्या है उसके अंदर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 710, 710 क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सन ऑफ शिवा एंड मोहिनी वॉज ऑल्सो कॉल्ड द सशस्ता। दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया है, बताइए भगवान शिव और मोहिनी की एक पुत्र था जिसका नाम सशस्ता था, उनका असली में नाम क्या था, या किस नाम से जाने गए हुए। आपके चार ऑप्शन, गणेश, सुब्रमण्यम, अयप्पा या पशुपति। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अयप्पा। जो भगवान शिव और मोहिनी के जो पुत्र थे, जिनका सशस्ता के नाम से भी जाना गया, जिन्हें उनका वास्तविक नाम अयप्पा था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 711, 711 क्या पूछ रहा है। द फेमस पुलिट्जर अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म इज ब्रिंग बाय विच कंट्री। दोस्तों इसने पूछा है, बताइए जो प्रसिद्ध पुलिट्जर पुरस्कार होता है जो कि आपका पत्रकारिता में दिया जाता है, वह किस देश के द्वारा दिया जाता है। आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए यूएसए मतलब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आपका यूएसए। और थोड़ी आपकी जानकारी मैं बता देता हूं आपको, जो पुलिट्जर अवार्ड है वर्ष 2020 में दिया गया है ये, ठीक है। अभी लेटेस्ट हाल ही में दिया गया है, जो कि ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इसका, ठीक है, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हुई है इसकी। और इससे संबंधित आपसे कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंदर 3 भारतीय फोटोग्राफर्स का नाम आया है इसके अंदर, और इन्हें उससे सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 712, 712 क्या पूछा है इसने। रमन मैग्सेसे अवार्ड विच इज ऑल्सो नोन एज द नोबेल प्राइज ऑफ एशिया इज गिवन बाय विच कंट्री। यह पूछा है, बताइए जो
एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला रमन मैग्सेसे अवार्ड है, जो रमन मैग्सेसे आपका जो पुरस्कार है वह किस देश के द्वारा दिया जाता है? आपके चार ऑप्शन है, मालदीव, सिंगापुर, फिलीपींस या चीन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। यह फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है, ठीक है, जो कि वहाँ के एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे रमन मैग्सेसे, उनकी उनके उनकी याद में इस पुरस्कार का वितरण किया जाता है। यदि आपसे फिलीपींस की राजधानी पूछी जाती है तो वहाँ की राजधानी है मनीला, ठीक है, वहाँ की राजधानी आपकी मनीला, और वहाँ की करेंसी अगर आपसे पूछी जाती है तो वहाँ की है फिलीपींस पैसो। फिलीपींस पैसो वहाँ की आपकी करेंसी है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 713 713 ये क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज कॉल्ड द ब्लैक एक्ट? बताइए निम्न में से कौन सा कानून था जिसे कि अंधा कानून कहा गया, या सॉरी जिसे काला कानून कहा गया? निम्न में से कौन सा कानून था जिसे कि काला कानून कहा गया? आपके चार ऑप्शन, रेगुलेटिंग एक्ट, रोलेट एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या चार्टर्ड एक्ट। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोलेट एक्ट। रोलेट अधिनियम जो था, रोलेट कानून जो था, इसी को ही महात्मा गांधी जी ने और सभी लोगों ने इसे काला कानून कहा था। क्यों? क्योंकि इस कानून के अंतर्गत क्या था, कोई भी भारतीय, यदि जो कोई भी भारतीय जो भी आपका वो किसी सत्याग्रह में हिस्सेदार हुआ हो, भागीदार हुआ हो या नहीं हुआ हो, उसको बिना पूछे, बिना उसके एफआईआर किए उसके ऊपर एक मुकदमा ठोक दिया जाएगा। ना तो उसे मुकदमे की विजय बताई जाएगी और ना ही उसकी कोई अपील सुनी जाएगी और ना ही उसे कोई वकील दिया जाएगा। इसलिए उसमें एक 3 शब्दों का प्रयोग बहुत फेमस हुआ था, उस समय बहुत प्रसिद्ध हुआ था, नो वकील, नो अपील और नो दलील। ना तो कोई वकील होगा आपके लिए, ना ही कोई आपकी कोई दलील सुनी जाएगी और ना ही आपकी कोई अपील सुनी जाएगी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 714 714 ये क्या पूछता है? द विंड्स ब्लो फ्रॉम कैरिबियन सी टुवर्ड्स द बे ऑफ मैक्सिको आर नोन एज। इसने पूछा है, बताइए कैरिबियन सी जो है आपका, कैरिबियाई सागर से मैक्सिको की खाड़ी की तरफ जो चलने वाली हवाएं हैं उनका नाम क्या है? उन्हें वे हवाएं क्या कहलाती हैं? आपके चार ऑप्शन, टाइफून, टॉर्नेडो, हरिकेन या विली विली। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हरिकेन। मैं बता दूं आपकी जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के मध्य ये दोनों सागर स्थित हैं। आपके जो साउथ अमेरिका के ऊपर जो सागर है इसका नाम हम कैरिबियन सागर कहते हैं, और जबकि आपके नॉर्थ अमेरिका के जो दक्षिण में स्थित है उसे हम कहते हैं आपका मैक्सिको की खाड़ी। तो मैक्सिको की खाड़ी के अंदर जो भी समुद्री हवाएं चलती है उन्हें हम हरिकेन कहते हैं। और आपके कई बार पूछ सकता है टाइफून बताइए किसे कहते हैं? टाइफून पूछ सकता है, टोर्नेडो पूछ सकता है, विली विली पूछ सकता है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपके जो टाइफून जो चलते हैं, टाइफून अगर हिंदी में हम बोले तो तूफान, ये तूफान हवाएं उन्हें बोलते हैं जो कि आपके जापान, फिलीपींस और चीन के जो चीनी समुद्र जो हैं पूर्व में जितनी कंट्री हैं हमारे, चीन, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, फिलीपींस, ठीक है, इस तरफ जो समुद्री हवाएं चलती हैं उन्हें हम टाइफून के नाम से जानते हैं। जबकि आपके जो टोर्नेडो हैं आपके अमेरिका के अंदर, आपकी मिसिसिपी की जो एरिया है वहाँ जो हवाएं चलती हैं उन्हें हम टोर्नेडो कहते हैं। और यदि आपसे वह विली विली पूछता है, बताइए विली विली जो समुद्री हवाएं हैं ये कहाँ चलती हैं? ये अमेरिका के तटीय इलाकों में जितनी भी ये समुद्री हवाएं चलती हैं उन्हें हम विली विली कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 715 715 क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूलर फॉर मैनी ईयर्स इन दिल्ली सल्तनत। ये पूछ रहा है, बताइए निम्न में से किस राजवंश ने या किस वंश ने दिल्ली पर सबसे अधिक समय तक राज किया? आपके चार ऑप्शन है। ये निम्न में आपके ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण है, इसके अंदर ऑप्शन देखकर ही आप जवाब दीजिएगा इसका। आपके चार ऑप्शन, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश या लोधी वंश। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इन सभी तीनों से अगर कंपेयर करें तो तुगलक वंश जो है सबसे अधिक इनमें रहा था। तुगलक वंश आपका 1320 से लेके आपका 1398 1398 तक तुगलक वंश रहा था, जबकि आपके खिलजी वंश मात्र 30 साल तक रहे थे और सैयद वंश भी आपके लगभग 26 से 30 के आसपास ही रहे थे, ठीक है, सॉरी वही कम रहे थे, और जो सबसे अधिक जो रहे थे ये तुगलक वंश ही रहे थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 716 716 ये क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर नेवर फेस लोकसभा। यह पूछ रहा है, बताइए निम्न में से कौन से भारत के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में कभी भी हाजिर नहीं, जिनकी उपस्थिति कभी दर्ज नहीं हुई, लोकसभा में वो कभी नहीं गए। आपके चार ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका, चौधरी चरण सिंह कभी भी आपकी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 717 717 ये क्या पूछ रहा है? When did national anthem was sung first time in India? यह पूछ रहा है, बताइए भारत में राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया? आपके चार ऑप्शन 1947, 1911, 1929 या 1939। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वर्ष 1911 में। ये कलकत्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान इसे गाया गया वर्ष 1911 में। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी इसके रचयिता हैं। यदि आपसे ये अभी नेशनल एंथम पूछा है यानी कि राष्ट्रीय गान के रचयिता अगर पूछ लेता है तो वो रविन्द्रनाथ ठाकुर है। यदि आपसे वह राष्ट्रीय गीत की बात करता है, राष्ट्रीय गीत था हमारा वंदे मातरम, ठीक है, जो आपने सुना होगा। वंदे मातरम की अगर आपके राइटर पूछता है तो वो थे बंकिम नाथ चटर्जी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 718 718 क्या पूछ रहा है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च आयुष कवच? यह पूछ रहा है, बताइए हाल ही में कौन सी प्रदेश सरकार ने या कौन से राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक ऐप लॉन्च किया है जो कि कोरोना महामारी से बचने के लिए है। आपके चार ऑप्शन है, हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार या मध्य प्रदेश सरकार। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश सरकार ने, यूपी सरकार ने आयुष कवच नामक एक ऐप लॉन्च किया है जिसमें आयुष विभाग द्वारा सभी मतलब जितने भी हम ह्यूमंस हैं, जितने भी लोग वहां रह रहे हैं, वो सभी आयुष ऐप के जरिए ये देख सकते हैं कि उन्हें इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए यानी कि वो अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए और अपने कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से, कोरोना विषाणु से लड़ने के लिए अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाई जाए, तो वह सब जो है आपके आयुष मंत्रालय जो कि आयुष कवच नामक ऐप में उन सभी की जानकारी देगा। एक तरीके से ये सभी लोगों के लिए फायदेमंद है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न संख्या 719 719 क्या पूछ रहा है? हु इज द प्रेजेंट टेम्पररी आईसीसी चेयरमैन? दोस्तों इसने पूछा है अभी हाल ही में आईसीसी पद हमारा आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है इसका अध्यक्ष जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वो इसमें दो प्रश्न बनेंगे, अभी मैं पूछता हूं आपसे। तो वही पूछ रहा है कि वर्तमान में अस्थायी तौर पर आईसीसी के अध्यक्ष का पद किसे दिया गया है? आपके चार ऑप्शन शशांक मनोहर, सौरव गांगुली, इमरान ख्वाजा या जेम्स वाटसन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इमरान ख्वाजा को अभी अस्थायी तौर पर आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। जबकि आपसे प्रश्न यह बनता है कि बताइए अभी हाल ही में किसने आईसीसी के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है? आपके चार ऑप्शन में ये आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शशांक मनोहर जी जो हैं आपके, ये इनका कार्यकाल दूसरी बार बढ़ाया गया था और इन्होंने आगे 2 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता था जिसकी मैक्सिमम लिमिट होती है तीन बार आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। यानी कि आपकी सर्विस के अंदर आपको रिटायरमेंट के बाद तीन बार आपको एक्सटेंशन दिया जा सकता है, ठीक है, 2 साल का 3 बार, यानी कि टोटल कुल मिलाकर 6 वर्ष तक आपकी रिटायरमेंट एज के बाद 6 वर्षों तक आपको सर्विस के लिए कहा जा सकता है और आप कर सकते हैं। परंतु इन्होंने मात्र 4 साल यानी कि 2 बार के एक्सटेंशन के बाद इन्होंने हाल ही में इस पद से इस्तीफा दे दिया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है हमारा 720, क्वेश्चन नंबर 720 क्या पूछ रहा है? हु इज द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर ऑफ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया? इसने पूछा अभी वर्तमान में हमारे भारत सरकार के खेल मंत्रालय के मंत्री कौन है या आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है अभी हमारे वर्तमान में भारत के? आपके चार ऑप्शन है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू या ऑप्शन नंबर डी आर.के. सिंह। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किरण रिजिजू। किरण रिजिजू जो है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अध्यक्ष हैं, यानी कि हेड कह लीजिए, इनके अंदर ही आती है हमारी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर इस वीडियो को आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में देखने वाले घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें और उसके अंदर घंटी पर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन भी करें ताकि आपको इस प्रकार की नई नई नोटिफिकेशन, डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आपसे एक वीडियो मिस ना हो। चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।